वहीं शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बलिया के सिकंदरपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका सहयोग करेंगे। वहीं खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते हरे भरे पेड़ बिना वन विभाग की अनुमति लिए चोरी से काट लिए गए, जो कि ग्राम समाज की भूमि में लगे हुए थे। दबंग ग्राम प्रधान अपने रौब में आकर शासन प्रशासन को ताक पर रखकर चोरी से लकड़ी अपने घर उठा ले गए, जिसकी सूचना वन विभाग को देना दबंग प्रधान ने मुनासिब नहीं समझा। और ऐसे में देखना यह है कि वन विभाग क्या हरे भरे फलदार वृक्षों को बिना अनुमति चोरी से काटने की विधिक कार्रवाई करेगा या फिर पैसों के लेन देन में मामला रफा दफा करने का काम करेगा। जब इस मामले की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों से ली गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां पर कृषि विज्ञान केंद्रों के सम्मेलन में प्रगतिशील किसान आफ्ताब सिंह संधू को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि आफ्ताब सिंह संधू को जनपद में जैविक खेती करने के सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है और उन्होंने स्विट्जरलैंड से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर विदेश में लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर भारत में वैज्ञानिक पद्धति से आधुनिक जैविक खेती करने के नए तरीके विकसित किए। किसान आफ्ताब सिंह संधू ने पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्नत खेती के बारे में लोगों को अवगत भी कराया। वहीं कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रदेश के सम्मेलन में पीलीभीत के आफ्ताब सिंह संधू को प्रगतिशील किसान के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अतिरिक्त कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने वैज्ञानिक पद्धति से अपने अपने जनपदों में खेती के नए मानक तैयार कर किसानों को उन्नत खेती करने की प्रेरणा दी। मेरा नाम कुमार आफ्ताब सिंह संधू है। मैं ग्राम बेला पोखरा पीलीभीत का हूँ। मेरे को जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में है वहाँ पे सम्मानित किया गया है। मैं जो ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और अन्य प्रकार की धान की फसलें जो लगाता हूँ, जो पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं, जैसे कि चखाव है मणिपुर की, काली बट्टी है साउथ की, हीरानाती है, ग्रीन राइस है, रेड रक्तशाली है, ये लाल चावल है, तुलसी बासमती है, ये जो अन्य प्रकार की प्रजातियां मैं लगाता हूँ, इनको प्रिजर्व करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। इसके संबंध में मेरे को सम्मानित किया गया। सम्मानित किया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हुक्का बार में लड़के लड़कियां अश्लील डांस करते नजर आए और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स तेज म्यूजिक पर हुक्का पीकर धुआं उड़ा रहा है और इसके साथ एक टीनेज लड़की भी है और वो युवक से हुक्का लेकर खुद भी धुआं उड़ाने लगती है। आपको बता दें कि ये नई सराय कच्ची नींद का हुक्का बार है और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस बार को सोमवार को ही सील किया गया था और पुलिस ने बार संचालक फैज उर्फ राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लोगों की माने तो वीडियो में दिख रहा शख्स ही असली बार संचालक था और उसका नाम अरबाज है। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं खबर बदायूं के विकास खंड दातागंज से है, जहां पर समाज सेवी ठाकुर मोहित सिंह और उनकी टीम ने गांव किसनी महेरा में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मोहित सिंह लोगों की समस्याएं सुने और कुछ किसानों ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसानों से 10 से 15% की दलालों द्वारा ली जाती है। तो इस संबंध में मोहित सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी और अधिकारियों से भी बात की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, क्या समस्या है आपको? ये कृषि कार्ड भी माफ किया और क्या समस्या है? कितना लोन लिया था आपने? 2,30,000। किस बैंक से लिया था? भारतीय पंजाब नेशनल बैंक, कहाँ से? जहरपुर कला। जहरपुर। अच्छा ये बताइए आपने कितना लोन लिया है? 2,30,000 लिए, उसमें 30,000 दलाल ने। अच्छा 30,000 दलाल ने ले लिए। दलाल को जानते हो आप? जी। क्या नाम है? रघुनंदन। रघुनंदन। तो आपसे जो दलाली गई है 30,000 रुपए, ये आपकी सहमति से गई है या फिर वैसे ही? आपने और आपकी टीम ने जो कार्यक्रम किया था उसमें कितने लोगों की समस्या आई थी? इसमें जो समस्याएं थी ग्रामीणों की, किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित काफी लोगों की समस्या आई, जिसमें हमने 20 से 25 एप्लीकेशनों के लिए अपने हिसाब से उन्हें रखा और एक सामूहिक रूप से उनके नाम नोट किए और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का उनके लिए कितनी समस्याओं का निस्तारण कराया गया? और आगे मैंने उनके लिए बोला भी है, जो अधिकारी हैं उनसे बात की मैंने और उनसे मैंने कहा कि जल्द से हमें इन समस्याओं का
निस्तारण किया जाए। और अगर आगे भी नहीं करते हैं तो इस भ्रष्टाचार की मुहिम में हम यूं ही अपनी जंग जारी रखेंगे जब तक हमारे ग्रामीण लोगों के लिए इस बात से निजात नहीं मिल जाती कि जब तक हम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाते तब तक मैं ऐसे मुहिम को जारी रखूंगा। और देखिए आज वहीं कासगंज के जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शहर के साफ सफाई की स्थिति जानने को लेकर देर रात्रि कासगंज नगर पालिका के कई चौक चौराहों का जायजा लिया और इस दौरान डीएम साफ सफाई देखकर संतुष्ट दिखे और उन्होंने प्रकाश व्यवस्था और फोगिंग करने के लिए पालिका कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस दौरान उनके साथ एडीएम नगर पालिका के अधिकारी और पालिका चेयरमैन भी मौजूद रहे। देखिए आज जो हमारे जनपद के नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जो नाइट स्वीपिंग या जो शाम में जो क्लीनिंग की कार्रवाई होती है उसके संबंध में मेरे द्वारा एक रूटीन इंस्पेक्शन किया गया है। अन्य भी जो हमारे नगर पालिका के क्षेत्र हैं, नगर पंचायतें हैं, उन क्षेत्रों में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि जो शाम को सफाई का कार्य होता है वो अच्छी तरह से किया जाए जिससे जो हमारा नगरीय क्षेत्र है साफ सुथरा नजर आए। साथ ही साथ प्रकाश व्यवस्था के संबंध में भी जायजा लिया गया है और जैसे देखा गया है जो लगा है मुझे उसके संबंध में हमने कड़े निर्देश भी दिए हैं। साथ ही में जितने भी अधिकारी हैं उनको भी बताया गया है कि आगे इसकी सतत मॉनिटरिंग चलती रहेगी। वहीं खबर कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र से है जहां पर बड़ा गांव में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भारत की महापंचायत आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिमल सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने बड़ा गांव के अलावा आसपास के गांव की समस्याओं के मुद्दे उठाए और सबसे पहला मुद्दा आवारा पशुओं का रहा जो किसानों की फसल को नष्ट करते हैं और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने भी संबोधन दिया। ये जो किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है ग्राम कोटरा बड़े गांव कोटरा में, तो इसमें एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो नवाबगंज से जो बम्बा निकला हुआ है उस बम्बा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। सरकार की तरफ से हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं जिलाधिकारी महोदया से कि इसमें पानी छुड़वा के जिससे कि किसानों की फसलें सिंचित हो सकें और फसल सुरक्षित रहे और जो फसलें सूख रही हैं वो सूखने ना पाएं, किसान को उसकी मेहनत का फल मिले। गाटा संख्या 15 व 156 में नाला बना दिया गया है जबकि नाला 161, 163, 55 व 62 में है वो गलत पैमाइश करके जो नाला मतलब जो है गाटा संख्या में दर्शाया गया है उसको चिन्हित करके सही गाटा संख्या में नाले को बनाया जाए, ये मेरा निवेदन है तहसीलदार महोदय सावर से। ये एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel.